बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 12 का 12th टॉपिक करने लगे हैं, दैट इज़ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिल्किन्स मेथड। स्टूडेंट्स, जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करने लगे तो आपको पता होना चाहिए ये टॉपिक या ये एक्सपेरिमेंट हम किस वजह से कर रहे हैं। तो वो चीज़ हम करते हैं इसके इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन क्या है जी? 1909 में रॉबर्ट मिल्किन ने एक ऐसी टेक्निक डिवाइस की टू मेजर द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये जो मेथड है ये एक एक्सपेरिमेंट है। इस मेथड के अंदर हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट किस पर्पस के लिए करेंगे? टू मेजर द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, ये तो हो गया पर्पस हमारे एक्सपेरिमेंट का। अब एक्सपेरिमेंट के अंदर जो भी आपने ऑपरेटर्स यूज़ किया उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है जो मिल्किन के मेथड की एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट थी, और ये उसके मैंने पार्ट्स लिखे हुए हैं कि कंस्ट्रक्शन के कितने पार्ट्स होंगे। इनको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। फर्स्ट पार्ट है जी पैरेलल प्लेट्स। यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट्स लगी हुई हैं, एक ये है और एक ये प्लेट है। इन दोनों पैरेलल प्लेट्स को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अपर प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है और लोअर प्लेट के ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज अप्लाई किया हुआ है। अब जो सेकंड पार्ट है हमारा वो है एटोमाइज़र। एटोमाइज़र क्या करेगा? इसके आगे एक थिन सी इसकी नोज़ल है। ये क्या करेगा? इसके अंदर आप जो भी फ्लूइड फिलअप करेंगे ये उसको टाइनी पार्टिकल्स में डिवाइड करके स्प्रे करता जाएगा। जैसे कि आपकी कोई परफ्यूम बॉटल होती है या स्प्रे बॉटल होती है, आप क्या करते हैं जब भी उसको पंप करते हैं तो फ्लूइड जो है बहुत टाइनी पार्टिकल्स की फॉर्म में उससे बाहर आता है। थर्ड जो हमारा पार्ट है यहाँ पे वो है सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट है ये, एस से मैंने इसको लिखा हुआ है। सोर्स ऑफ लाइट क्यों यूज़ कर रहे हैं? अब जो पार्टिकल है जिसका हमने चार्ज जो है फाइंड आउट करना है, उस पार्टिकल को ऑब्ज़र्व भी तो करना है, और विदाउट लाइट आप उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो सोर्स ऑफ लाइट है वो उस पार्टिकल को इल्यूमिनेट करेगा ताकि आप उसको ऑब्ज़र्व कर सकें। जो इसका फोर्थ पार्ट है वो है लेंस। अब अगर आप किसी एक कमरे में कोई एक लाइट लगा दें तो क्या बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को आप ऑब्ज़र्व कर सकेंगे? नहीं। अगर किसी छोटे पार्टिकल को आपने ऑब्ज़र्व करना है तो आपको लाइट को उस पार्टिकल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो लाइट को फोकस करने के लिए हमने यहाँ पे जो चीज़ यूज़ की है वो है लेंस। एक कन्वेक्स लेंस हमने यूज़ किया है ये लाइट को इस पार्टिकल के ऊपर फोकस करने के लिए। अब ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे जो पार्टिकल जिसका आपने चार्ज में ये करना है ये बहुत ही टाइनी पार्टिकल है। तो इस टाइनी पार्टिकल को आप अपनी आई से तो ऑब्ज़र्व कर नहीं सकेंगे। तो इसको ऑब्ज़र्व करने के लिए फिर आप क्या यूज़ करेंगे? माइक्रोस्कोप। तो जो हमारे एक्सपेरिमेंट की अरेंजमेंट का फिफ्थ पार्ट है वो क्या है? माइक्रोस्कोप। ये थी हमारे एक्सपेरिमेंट की कंस्ट्रक्शन। तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे, आप क्या करेंगे? एक एटोमाइज़र के अंदर आपने फ्लूइड फिलअप किया हुआ है, ठीक है। आप उस एटोमाइज़र को प्रेस करेंगे, फ्लूइड बहुत टाइनी पार्टिकल्स की फॉर्म में उससे बाहर आएगा। कहते हैं कि जब ये पार्टिकल्स या ये ड्रॉपलेट्स जो है ये बाहर आते हैं तो इनके ऊपर चार्ज होता है। ये चार्ज किस तरह आता है? आपको पता है जब भी दो सरफेसेस आपस में रगड़ खाती हैं तो उनके ऊपर एक चार्ज आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब ये पार्टिकल या ये ड्रॉपलेट इस एटोमाइज़र की वॉल्स के साथ टकराते हुए बाहर निकलते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से, आपस में रगड़ की वजह से इनके ऊपर एक चार्ज आ जाता है। तो अब ये जो ड्रॉपलेट हैं ये चार्ज हैं, ठीक हो गया। अब ये जो ड्रॉपलेट हैं ये चार्ज हैं और ये नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे, और मे भी कोई एक पार्टिकल होता हुआ यहाँ से, ये हमने ऊपर वाली प्लेट के अंदर एक होल रखा हुआ है, इस होल से गुजरे और यहाँ पे दोनों प्लेट्स के बीच में सस्पेंड हो जाए। अब ये पार्टिकल यहाँ पे सस्पेंड किस तरह होगा? ये इस तरह से सस्पेंड होगा कि आपने दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है, ठीक है। ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। जब एक चार्ज्ड पार्टिकल आएगा तो उस पार्टिकल कुछ सर्टेन वेट भी होगा, और ये एक फील्ड के अंदर अब ट्रैवल कर रहा है। इसके ऊपर हम कहते हैं जी हमने एक इलेक्ट्रॉन, जो पार्टिकल है ये एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। जब ये इन दोनों प्लेट्स के बीच में आएगा तो नीचे वाली प्लेट जो है ये इसको अपनी तरफ नहीं आने देगी, इसको ऊपर पुश करेगी। इसका मतलब है ये पार्टिकल जो है इसके ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन किस तरफ को है? ऊपर की तरफ है।
लेकिन इसी पार्टिकल का कुछ वेट भी है, और वेट जो होता है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, यानी कि इस पार्टिकल को ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही होगी। इसका मतलब है जब दो फोर्सेस एक पार्टिकल के ऊपर लग रही हों और वो दोनों फोर्सेस इक्वल भी हों तो पार्टिकल क्या होगा, इन दोनों प्लेट्स के बीच में सस्पेंड कर जाएगा। अच्छा जी, इस वक्त इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस कौन कौन सी होंगी? अच्छा जी, एज टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ड्रॉपलेट, एक है इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरी क्या है, ड्रॉपलेट का अपना वेट है। इलेक्ट्रिक फोर्स होगी QE और जो ड्रॉपलेट का वेट है W mg के इक्वल होता है, यानी QE इज़ इक्वल टू mg के इक्वल होगा। और आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट से ये भी फाइंड आउट किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ये पोटेंशियल ओवर डिस्टेंस के भी इक्वल होती है। अब यहाँ E की जगह हम E की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, QV/D इज़ इक्वल टू mg। यहाँ से आपका पर्पस क्या था इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का, आपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को फाइंड आउट करना है। तो आप चार्ज को इस साइड पर रहने दें, बाकी सारा जो फैक्टर है उसको दूसरी साइड पर ले जाएं। तो क्या इक्वेशन आपके पास बन जाएगी, Q इज़ इक्वल टू mg/d/v। स्टूडेंट्स, यहाँ पे G जो है इसकी वैल्यू तो हमें पता होगी, 9.8 होगी। D जो आपने दोनों प्लेट्स के बीच में ये वाला जो डिस्टेंस रखा हुआ है ना, ये है D। ये भी आपको, ये दोनों प्लेट्स के बीच में आपने जो डिस्टेंस रखा हुआ है ये है D, ये भी आपको पता होगा। और यहाँ बैटरी को जितना आपने पोटेंशियल दिया हुआ है ये भी आपको पता होगा। आपको क्या नहीं पता, ये जो ड्रॉपलेट है ये इतना टाइनी ड्रॉपलेट है कि इसका मैस ऐसे तो आप मेजर नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है यहाँ पे मैस आपको अननोन है। तो अब इस चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले मैस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि हम इस ड्रॉपलेट का मैस जो है वो फाइंड आउट करेंगे। इसका मैस फाइंड आउट करने के लिए हम स्टोक्स लॉ की हेल्प लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से जो पोटेंशियल है इसको कर देंगे 0। ठीक है जी। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इन दोनों प्लेट्स के बीच में से कर दिया है ख़त्म, यानी चार्ज के ऊपर जो अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही थी वो हो जाएगी 0। अब इस वक्त इस ड्रॉपलेट के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी? एक तो इस ड्रॉपलेट का वेट जो है वो इसे नीचे की गिरने पे मजबूर करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम इसके ऊपर एयर की एक ड्रैग फोर्स लग रही है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। यहाँ पे एक पार्टिकल बना लेते हैं ड्रॉपलेट, इसके ऊपर लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में Fg और अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स लगेगी। अब जो स्टोक्स लॉ है वो हमें ये कहता है कि जब भी कोई बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ गिरेगी तो क्या होगा कि इसके ऊपर लगने वाला एयर ड्रैग और इसका जो वेट है वो दोनों इक्वल होंगे। अब बाय स्टोक्स लॉ हमने ड्रैग फोर्स और वेट को कर लिया इक्वल। ये वाली इसकी वैल्यू हमने 6 चैप्टर फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है। ड्रैग फोर्स की ये वाली वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दें, दैट इज़ इक्वल टू mg। यहाँ से हमने मैस कैलकुलेट करना है। अब आपको पता है डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होती है। यहाँ से हम मैस को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि अगर आपके पास कोई एक स्फेरिकल सरफेस है यूँ, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr क्यूब के इक्वल होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम की जगह मैं स्फेरिकल सरफेस का जो वॉल्यूम है वो पुट कर दूँगी। हाँ जी, यहाँ पे मैं वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम की ये वाली वैल्यू पुट कर दूँगी और फिर हम क्या करेंगे, मैस की ये वाली वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या थी, 6 π ईटा r vt इज़ इक्वल टू 4/3 πr क्यूब इंटू रो। इस इक्वेशन को अगर आप एडजस्ट करें, यहाँ से r r के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई पाई के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 * 4, 2 3 * 6। इस इक्वेशन को अब ज़रा आप एडजस्ट करें, ये 3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होकर 3 × 3 9 हो जाएगा। यहाँ से ईटा आ गया और यहाँ से वीटी आ गया। ये वाला जो फैक्टर है यहाँ से बचेगा 2, इसके नीचे आ गया, रो बचेगा वो भी इसके नीचे आ गया, इज़ इक्वल टू r² के इक्वल हो जाएगा। इस इक्वेशन को एडजस्ट करके हमने ये वाली फॉर्म बना दी। अब यहाँ पे r का स्क्वायर है, हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट लेंगे दोनों साइडों पे, तो यहाँ से r की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी हमें। यहाँ से r इज़ इक्वल टू 9 ईटा वीटी ओवर 2 रो
होल का अंडर रूट आ गया आपके पास। अब यहाँ पे r की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट कर लें इस इक्वेशन से तो आप मैथ्स फाइंड आउट करने के काबिल हो जाएंगे। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन नंबर 1। ये थी जी हमारी इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन के अंदर आप r की वैल्यू पुट करें और यहाँ से मैथ्स कैलकुलेट कर लें। अब जब मैथ्स कैलकुलेट कर लिया तो आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर इजीली चार्ज जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ये जो इक्वेशन पीछे मैंने आपको बताई थी कि Q = mgd/v, यहाँ पे अब आपको मैथ्स भी पता चल गया है, g की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, d आप मेजर कर सकते हैं, v भी आपको पता है। तो यहाँ से आप जो है चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो मिलिकन था उसने ये वाला एक्सपेरिमेंट कई बार किया। ये एक्सपेरिमेंट बहुत बार करने के बाद उसको पता चला कि जो टाइनीएस्ट पार्टिकल था उसके ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू ये आएगी। अगर इस चार्ज को मल्टीप्लाई करते जाएं, यानी कि किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज था वो इस वैल्यू का इंटेग्रल मल्टीपल था। तो इसका मतलब हुआ दैट इज़ द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन टाइनीएस्ट पार्टिकल। टाइनीएस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो तो होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मिलिकन ने ये वाला एक्सपेरिमेंट बहुत बार रिवाइज़ किया तो उसके पास यही वैल्यू आई। अब तक हम जो है चार्ज की यही वैल्यू जो है ऑथेंटिक समझ के यूज़ कर रहे हैं।